नमस्कार। आज रायबरेली के धुन्नी सिंह नगर में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। मौका था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन का। कमला फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम सिंह ने जब नेताजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए तो उनकी बातों में एक सिसकी और एक बड़ा सवाल था। पूनम सिंह ने बहुत ही भावुक होकर कहा कि मैं नेताजी को अपने माता पिता और भाई जैसा मानती हूँ, पर दुख की बात यह है कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जवानी और पूरी ज़िंदगी देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी, उन्हें आज लोग सिर्फ एक दिन के लिए याद करते हैं। उन्होंने सीधे सरकार से भी पूछा कि आखिर नेताजी की मौत का सच कब सामने आएगा। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने वादा किया था कि वो इस राज को खोलेंगे, पर आज भी चारों तरफ सन्नाटा है। आज बसंत पंचमी की रौनक भी थी, लेकिन पूनम सिंह की बातों ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम वाकई अपने नायकों को वो सम्मान दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। आज बसंत पंचमी भी है और हमारे जो आदर्श रहे हैं, मेरे भाई के आदर्श रहे हैं, मेरे पिता के आदर्श रहे हैं, सुभाष चंद्र जी को मैं नमन करती हूँ। और मैं रायबरेली की इस जनता से बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि जो मैं पूरे दुनिया से उम्मीद नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ रायबरेली की जनता से उम्मीद करती हूँ कि इनके जो इन्होंने बलिदान दिया है उसको इस दिन ही याद न रखें और पूरे साल उनको याद रखें और इनके बलिदान को सार्थक करें। मैंने बचपन से ही इनके बारे में पढ़ा है क्योंकि मेरे भाई को बहुत ही ज़्यादा इनके आदर्श रहे हैं और मेरे घर में इनसे संबंधित किताबें बहुत ही और आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं, क्योंकि जब मेरे भाई गए तो मैंने उन किताबों को अपने पास रख लिया है। आप लोगों से मैं इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कि इनकी कोई भी किताब पढ़ी है? क्या आप? शायद नहीं। इनके बारे में पढ़ने के लिए आप अनुजधर जी की लिखित एक गुलमोहर के फूल जो उन्होंने लिखे लेखक थे, जिन्होंने सुभाष चंद्र जी के ऊपर पोस्ट कर मार्क लगाया था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, उन्होंने पूरा हर चीज की, यहाँ तक कि वो जापान भी गए और उन्होंने खोजने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिला। भैया ने उनको ढूंढा, अनुजधर जी को ढूंढा, वो कलकत्ता में मिले और भैया ने एक बहुत विशाल रैली की थी यहाँ पे, जिनमें उन्होंने अनुजधर जी को बुलाया था और सबसे परिचय कराया था और सुभाष चंद्र जी बोस की पुत्री अनीता बोस भी आई थी। पूनम सिंह जी, आज सुभाष जयंती है, क्या कार्यक्रम आपके यहाँ होगा और क्या संदेश देना चाहिए? मेरे यहाँ आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई है और हम सभी लोगों ने सुभाष जी को नमन किया है, उनको याद किया है, उनके बलिदान को याद किया है और आज बसंत पंचमी भी है, उसकी शुभकामनाएं भी दी है। तो सुभाष चंद्र जी का जो रोल रहा है हम लोगों के जीवन में, वो बहुत ही बड़ा रोल था, जो कि आज सुभाष चंद्र जी को लोग आज ही के दिन याद करते हैं। पूरे साल उनके बलिदान को कोई याद नहीं करता है, ये बड़ा दुख का विषय है। तो मैं ये लोगों से कहना चाहती हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी का उनका जो मृत्यु का रहस्य है वो लोगों को जानना चाहिए और उनके जीवन से ये सीखना चाहिए कि अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपने आप को अदृश्य कर लेना या गायब हो जाना बहुत बड़ी बात होती है और ऐसा शायद कोई इंसान नहीं कर सकता जो हमारे नेताजी ने किया है। वो मेरे मेरे आदर्श हैं और मैं उनको हमेशा नमन करती हूँ। जैसे मैं अपने माँ बाप और भाई को नमन करती हूँ, वैसे मैं नेताजी को भी नमन करती हूँ, क्योंकि उनसे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं हो सकता है, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं हो सकता है जिसने अपने आप को विलीन कर दिया। कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ पे हैं, वो है भी कि नहीं है, ये हम हिंदुस्तान की जनता से और हिंदुस्तान की सरकार से पूछना चाहते हैं। जनता चुप है और सरकार अपना फायदा उठा रही है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी आने वाली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं नेता सुभाष चंद्र जी बोस का मैं खुलासा करवाऊंगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इतना टाइम बीत गया
तो मेरे ख्याल से तो कोई सरकार ही नहीं बोलना चाहती है। मैं निवेदन करूंगी भारत की जनता से कि वो अपने सरकार से इस बात को पूछे और हकीकत को सामने लाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।